जाहिर तौर पर बच्चों का दर्द समझा जा सकता है। खून पसीना की कमाई उनके पिताजी की, उनकी माताजी की, वो किस तरीके से इस वक्त आपदा में व्यथित हो रही है। सोचिए, जिस खान सर की क्लास में बच्चे संविधान पढ़ते हैं, उसी खान सर का नाम अब कानूनी धाराओं के साथ जुड़ गया है। जिस रोशन सर के ज्ञान बिंदु कोचिंग में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, पुलिस और सब इंस्पेक्टर के कंपटीशन का क्लास चलता है, उसी कोचिंग का नाम अब पुलिस केस की फाइलों में लिखा जा रहा है। हर दिन आरोपों और प्रत्यारोपों के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। खान सर और रोशन सर की लड़ाई अब खान वर्सेस यादव पर भी आ गई है। दरअसल इस पूरी लड़ाई के पीछे बिहार पुलिस की परीक्षा में सिलेक्शन की क्रेडिट लेने की होड़ है। अब सिलेक्शन की रेस आखिर टकराव की रेस कैसे बन गई, इसको भी समझ लेते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट आने के बाद खान ग्लोबल स्टडीज के खान सर ने दावा किया कि उनकी कोचिंग से पढ़ने वाले 12,000 छात्रों का इस बार सिलेक्शन हो गया है। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर की तरफ से दावा किया गया कि उनकी कोचिंग से 10,000 स्टूडेंट्स पुलिस में भर्ती पा गए हैं। वहीं इस भर्ती को कराने वाले आयोग CSBC ने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का जो फाइनल रिजल्ट जारी किया, उसमें कुल 19,838 अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ था। ऐसे में अगर दोनों दावों को, खान सर के दावे को और रोशन सर के दावे को जोड़ लिया जाए तो 12,000 प्लस 10,000 यह आंकड़ा 22,000 पे पहुंचता है। यानी कुल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो आंकड़ा है वो 19,000 के ऊपर है, 20,000 से कम है, लेकिन दोनों के दावे को जोड़ दिया जाए तो वो 22,000 होता है। तो अब कौन सही है, कौन अपना गलत आंकड़ा पेश कर रहा है, कौन जबरन क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं मुकाबला वर्चस्व का है, मुकाबला पॉपुलैरिटी का, मुकाबला अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने का है। कौन है पटना का असली कोचिंग किंग, इसको लेकर बहस शुरू हो गई है। पुलिस में जो शानदार रिजल्ट हुआ है उसी का साजिश से हमको फंसाया जा रहा है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और खान सर जो है दोनों मिल करके जो है ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत। सत्यमेव जयते बोलने वाले रोशन सर इस वक्त जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। खान सर को जरूर राहत मिली हुई है। इस विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है, आखिर दोनों की कोचिंग की ताकत, पहुंच और आर्थिक हैसियत क्या है, कौन कितना कमाता है, किसकी कोचिंग में कितने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहां पर एक अहम बात है, दोनों संस्थानों के इनकम टैक्स रिटर्न, घोषित आय, टर्नओवर और टैक्स भुगतान का आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम पाक साफ हैं। दोनों तरफ से बार बार सिस्टम पर सवाल खड़े किए जाते हैं, पारदर्शी होने के जवाबदेही तय की जाती है, लेकिन दोनों तरफ के आंकड़े सार्वजनिक नहीं है, इसीलिए हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं।